गाइस, रोजगार विद सेवा में आपका स्वागत है। आज हम लोग सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट करेंगे और समय एग्ज़ाम नज़दीक आता जा रहा है, समय कम है, तो इसलिए करेंगे हम लोग फास्ट रिवीजन और फास्ट प्रैक्टिस सेट। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। दिए गए विकल्पों में से सुधाकर किस शब्द का समानार्थी शब्द है? आपको इतनी स्पीड से पढ़ना है क्वेश्चन, इस मतलब पूछा क्या गया है बस इतना देखना है। सुधाकर किस शब्द का समानार्थी शब्द है? धरती, चाँद, हवा या रात? किसका है सुधाकर? ये है चाँद का। भानु, भास्कर, सुधाकर, चाँद, शशि, ये किसके पर्यायवाची सब ये चाँद के पर्यायवाची हैं। और जो मैंने भानु और भास्कर बताया, भानु, भास्कर, ये किसके पर्यायवाची हैं? ये हैं सूर्य के पर्यायवाची। नेक्स्ट प्रश्न। वह भला आदमी चला गया वाक्य में विशेष है। विशेष का अर्थ होता है कि किसके बारे में कहा गया है। किसके बारे में कहा गया है कि वह भला आदमी चला गया। भला क्या है? उसकी विशेषता है, विशेषण है भला आदमी, और आदमी की विशेषता बता रहा है। आदमी क्या है? आदमी क्या है? विशेष है। इसका सही आंसर ऑप्शन थर्ड, आदमी। जिसके पास कुछ भी ना हो वह कहलाता है, क्या कहलाता है? अभागा, अकिंचन, आसक्त या तुच्छ? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। जिसके पास कुछ ना हो उसे कहते हैं अकिंचन। नोट कर लें इसको। और सभी लोग जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, वो लोग सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन। खाली जगह को लड़का हुआ, इसमें क्या भरा जाएगा? मुझे, मेरे, मैं या राधा? तो इसमें क्या होगा? इसमें क्या भरा जाएगा? राधा को लड़का हुआ। नेक्स्ट प्रश्न। उसने देश, खाली जगह, अपनी कुर्बानी दे दी। देश को या देश पर या देश से या देश के लिए? उसने देश के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। नेक्स्ट प्रश्न। अलमारी, खाली जगह, कपड़े रखे हैं। अलमारी पर या अलमारी से या अलमारी के या अलमारी में? इसका सही आंसर है अलमारी में कपड़े रखे हुए हैं। श्री कृष्ण की भक्ति ही, खाली जगह है, अन्य सब? दिए गए विकल्पों में सही का चयन कर रिक्त स्थानों को भरकर पूर्ण करें। क्या होगा? यानी श्री कृष्ण की भक्ति ही क्या है? सत्य, सत्य आएगा यहाँ, सत्य है, और अन्य सब मिथ्या है। ये है ऑप्शन थर्ड, इसका भरा जाएगा। यानी श्री कृष्ण की भक्ति कैसी है? सत्य है, सच है, और अन्य सब मिथ्या है। मिथ्या का मतलब झूठ है। नेक्स्ट प्रश्न। नीचे दिए गए विकल्पों में से नग शब्द का के लिए पर्यायवाची शब्द चुनें। पर्वत, तरी, किंकर या स्तर? किंकर, नग शब्द के पर्यायवाची कौन होते हैं? पर्वत। पर्वत के पर्यायवाची है नग। नेक्स्ट प्रश्न। किस वर्ग में सभी शब्द अनेकार्थक हैं? एक क्वेश्चन ऐसा जरूर मिलेगा। अंक, मधु, बीज, अंक के कई एक पर अनेकार्थी शब्द हैं। इसमें वर्ण है, वर्ण, पद, कर्का, इसका नहीं है। अर्थ, अर्थ के भी अनेकार्थी हैं, हस्त के नहीं है, ये गलत हो गया। इसका मतलब तात के भी तात के अनेकार्थी शब्द हैं। दुर्ग का भी है अनेकार्थी शब्द, और भुजंग का भी है। तात के कौन कौन से हैं? तात का मतलब होता है पिता और पूज्य, और भाई भी होता है इसका, यानी कई एक अनेकार्थी शब्द हैं। इसी प्रकार दुर्ग, दुर्ग के पर्याय अनेकार्थी शब्द हैं। दुर्ग का मतलब होता है किला या गढ़, ये किसके पर्याय अनेकार्थी हैं? ये सब दुर्ग के हैं। और भुजंग का पर्याय, भुजंग के अनेकार्थी शब्द हैं, सांप है, नाग है। तो इसका ऑप्शन फोर्थ सही है। नेक्स्ट प्रश्न। कोप शब्द का विलोम शब्द बताएं। कोप का मतलब होता है प्रकोप, शांत, गुस्सा, क्रोध, भयभीत। तो इसमें क्या है कि गुस्सा, भयभीत, क्रोध, ये सब एक जैसे ही शब्द हैं, लेकिन शांत इसका विलोम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हर काम को देर से करने वाला, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दीर्घदर्शी, अदूरदर्शी, विलंबी या फिर दीर्घसूत्री? दीर्घदर्शी मतलब होता है दूर की देखने वाला, और विलंबी, विलंबी का मतलब होता है देर लगाने वाला, यानी विलंब कर दिया।
लेट होने वाला या देर लगाने वाला। और दीर्घ सूत्री इसे कहते हैं हर काम को देर से करने वाले को। क्वेश्चन, किस क्रम में व्रतमुखी स्वर नहीं है? व्रतमुखी का मतलब है जिस स्वर को बोलने पर मुंह कैसा हो जाए, गोलाकार। तो आ, उ, बड़ा उ, ओ और औ। तो इसका सही आंसर है बड़ा आ। क्यों? बड़ा आ बोलने पर क्या होता है कि मुख की आकृति गोलाकार नहीं हो रही है। तो ये कैसा है? ये आवृतमुखी है। और सभी बड़ा ओ, औ ये कैसे हैं? सब ये व्रतमुखी स्वर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना, कर्म के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम क्या कहलाते हैं? ये उसने पहले कह दिया कि निश्चित व्यक्ति, घटना, वस्तु एक निश्चित हो। अगर निश्चित की बात करता है तो ये हो जाएगा सीधा बात निश्चयवाचक सर्वनाम। अगर निश्चितता की बात कर रहा है तो क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। माँ बच्चे को दूध पिला रही है में कौन सा कारक है? कर्ण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक या कर्म कारक? माँ बच्चे को दूध पिला रही है। को कारक चिन्ह किसका है? कर्ता ने कर्म को, इसका सही है कर्म कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदैव संधि शब्द का संधि विच्छेद बताएं। तो सदैव का होता है सदा प्लस एव। चौथा ऑप्शन सही है। इसमें कौन सी संधि है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे सदैव में कौन सी संधि है। जिसका काम उसी को साजे, जिसका काम उसी को साजे, लोकोक्ति का सही अर्थ किस क्रम में है? जिसका जो काम है वही उससे अच्छी तरीके से कर सकता है। दूसरा है काम करने वाला ही सुशोभित होता है। तीसरा है जिसको जो कार्य दिया गया हो वही कार्य करे। चौथा है अच्छा काम सजता है। जिसका काम उसी को साजे का अर्थ है जिसका जो काम है उसी को वही अच्छी तरह कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुशियाँ मनाना मुहावरे का अर्थ है क्या है? घूरे के दिन फिरना, घी के दीपक जलाना, घर में गंगा बहाना या उपर्युक्त छवि। खुशियाँ मनाना का अर्थ है घी के दिए जलाना। घी के दिए जलाना। संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। उपयुक्त प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? 343 थर्ड, 345, 343 सेकंड या 343 फर्स्ट? इसका सही आंसर है 343 फर्स्ट या 343 एक में। क्या प्रावधान है? संघ की भाषा हिंदी और लिपि होगी देवनागरी। लेकिन कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है कि 343 टू में क्या है? 343 टू में क्या है बताएं। इसमें दिया गया है कि 15 वर्ष के लिए अंग्रेजी राजकाज की भाषा होगी। इसमें दिया गया है 15 वर्ष के लिए अंग्रेजी राजकाज की भाषा होगी और ये चलेगी 1965 तक। ये दिया गया है 343 में। लेकिन संघ की राजभाषा हिंदी होगी। इसका सही आंसर है 343 एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृषभानुजा किस शब्द का समानार्थी शब्द है? जानकी, राधा, पार्वती, सीता। वृषभानुजा का मतलब है वृषभान की पुत्री। अनुजा माने होती है पुत्री, वृषभान की पुत्री अर्थात राधा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदर देने वाले एवं बड़प्पन हेतु किस वचन में प्रयुक्त होता है? आदर देने वाले एवं बड़प्पन वाले, जैसे मेरे पिताजी बाजार गए हैं या गुरुजी आ रहे हैं। तो ये क्या है? ये आदर देने वाले रेस्पेक्टेड वर्ड हैं, आदर देने वाले शब्द हैं। तो ये किस में यूज होते हैं? ये सदा बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुई वीरता की खाली जगह के साथ सगाई झांसी में, सुभद्रा कुमार चौहान की इस पंक्ति को पूर्ण करें। तो इसका सही आंसर है वैभव। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सुस्ती से काम करने वाला
आराम से काम करने वाला, उसके लिए क्या कह सकते हैं? उचित मुहावरा कौन सा होगा? कौआ चले हंस की चाल, चोरी का माल मोरी में, 9 दिन चले 2.5 कोस, या चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। बताएं। इसका मतलब बहुत सुस्ती से काम करने का मतलब है कि 9 दिन चले 2.5 कोस। 9 दिन चले, तब चले कितने कोस? 2.5 कोस। 2.5 कोस का मतलब होता है 2/1/2 कोस, मतलब 2.5 कोस। नेक्स्ट क्वेश्चन। अमीर खुसरो किस शैली के लिए प्रसिद्ध नहीं है? पूछा है नहीं है, नहीं तो आप जल्दी में टिक करते। अमीर खुसरो किसके लिए प्रसिद्ध है? तुरंत लगाया गज़ल, लेकिन ये हो जाता गलत। किसके लिए नहीं है? पहेलियाँ, पहेलियों के लिए। अमीर गज़ल के लिए भी हैं, पहेलियों के लिए भी जाने जाते हैं, खालिक वारी के लिए भी जाने जाते हैं, लेकिन अमीर खुसरो गीत के लिए नहीं जाने जाते हैं। तबला के आविष्कारक किसे माना जाता है? अमीर खुसरो जी को। तो अमीर खुसरो किसके लिए जाने जाते हैं? गज़ल, पहेलियाँ और खालिक वारी, लेकिन संगीत शैली के लिए नहीं जाने जाते हैं। अमीर खुसरो कहाँ के रहने वाले हैं? एटा के, और इन्हें तबला का आविष्कारक भी माना जाता है, ये भी नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन। परिंदे कहानी किसकी है? कौन कथाकार हैं कहानी की? कथा परिंदे बहुत पूछा जाता है। परिंदे भीष्म सैनी, मुक्तिबोध, निर्मल वर्मा या फिर प्रेमचंद? इसका सही आंसर है निर्मल वर्मा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। आयात के शब्द का विपरीतार्थक यानी विलोम शब्द है। आयात का इंपोर्ट का उल्टा होता है क्या? एक्सपोर्ट, निर्यात। समानार्थी जोड़े का अनुप्रयुक्त विकल्प बताएं। जो गलत है उसके बारे में बताना है। उपयोगी, उपादेय, इष्टकर सही है। काक, काक का मतलब होता है कौआ। कौआ, कौआ के हैं सारंग और मयूर नहीं, ये है सारंग और मयूर, ये है मोर के, जबकि कौआ के नहीं है। पुष्कर का जलाशय, तालाब सही है। भूमि का महीधरा, ये भी सही है, लेकिन इसका सही आंसर है कि काक और मयूर। काक के जो समानार्थी शब्द सारंग और मयूर नहीं है, ये किसके हैं? मोर के। नेक्स्ट क्वेश्चन। बीभत्स रस का स्थायी भाव। बीभत्स रस का स्थायी भाव क्या होगा? भय, निर्वेद, जुगुप्सा या घृणा? इसका सही आंसर है जुगुप्सा। बीभत्स रस जहाँ कैसी बातें हों, कैसी बातें हों, मांस वगैरह, मांस बिखरा पड़ा हो, या वहाँ होता है बीभत्स रस, जुगुप्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन। छंद की रचना किसके द्वारा होती है? गणों के समायोजन से, स्वर के समायोजन से, ध्वनियों के समायोजन से, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है गणों के समायोजन से, क्योंकि गणों की संख्या भी पूछी जा सकती है। गणों की संख्या कुल होती है 8। कौन कौन से होते हैं? यमाता, राज, भान, सलगा, ये होता है सूत्र। यमाता का मतलब है यगड़, मगड़, तगड़, रगड़, जगड़ और भगड़, नगड़ और सगड़। इस तरीके से 8 गढ़ होते हैं। छंद अगर बनाए जाते हैं तो गणों के समायोजन से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। रसनिधि किस कवि का उपनाम था? रसनिधि लक्ष्मण प्रसाद, वेनी माधव, पृथ्वी सिंह या अब्दुल रहमान? इसका सही आंसर है पृथ्वी सिंह। अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? कुबेरनाथ राय, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ला या हजारी प्रसाद द्विवेदी? इसका सही आंसर है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अशोक के फूल उन्होंने निबंध लिखा है। एक और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है कोटज। कोटज एक पौधा होता है जो कि पहाड़ों पर अक्सर पाया जाता है। तो कोटज के ऊपर भी एक उन्होंने निबंध लिखा है, बहुत फेमस निबंध है। ये पूछा सकता है कोटज पौधे के ऊपर निबंध लिखा है, तो वो किसका है? वो भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, बहुत फेमस है, इसको नोट कर लें। सभी लोग जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर कर दें, और सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।